हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रेजी जीके इंस्पायर में। आज मैं आप सभी को भारत का भूगोल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो वन लाइनर के फॉर्म में आपको कराऊंगा। ठीक है, जो कि एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, एनटीपीसी हो गया और अदर स्टेट एग्ज़ाम, जो भी स्टेट के आपके एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। ये मैं टोटल आपको 1000-1500 के समथिंग करवाऊँगा, कई पार्टों में आएंगे। ठीक है, अभी जितने हैं कई 50 के समथिंग आपको क्वेश्चन में करवाऊँगा। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट आपका नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे इस तरह से आया करेगा। इस तरह से आपकी सीरीज चलेगी, लगभग 1000 से 1500 के आसपास के क्वेश्चन करवाऊँगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का प्राचीन नाम क्या है? भारत का प्राचीन नाम क्या है? आपका प्राचीन नाम क्या है? आर्यावर्त है। क्वेश्चन नंबर 2 देखना, भारत को हिंदुस्तान किसने कहा? ईरानियों ने कहा। भारत को इंडिया किसने कहा? यूनानियों ने कहा। राज्यों की कुल संख्या कितनी है? भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितने प्रतिशत है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत का जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व का, जो भी विश्व में जितना भी क्षेत्रफल है उसका कितने प्रतिशत अकेले है भारत का? 2.42%। भारत की राजधानी कहाँ पर है? वर्तमान में जो भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। कहाँ से स्थानांतरित होकर आई थी? कोलकाता से। कहाँ से आई थी? कोलकाता। पहले राजधानी क्या थी? आपकी कोलकाता थी। ठीक है, वहाँ से कहाँ पहुँच गई? नई दिल्ली। भारत की अवस्थिति क्या है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आपकी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आपका अवस्थित है। भारत की आकृति किस प्रकार की है? भारत की आकृति लगभग जो है चतुष्कोणीय आकृति है। किस प्रकार की? चतुष्कोणीय आकृति है। 11वां नंबर देखते हैं, केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या कितनी है? केंद्र शासित राज्य 8 हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। कौन सा है? 7वां स्थान है। 6 कौन से बड़े राज्य हैं? क्षेत्र 6 बड़े राज्य आपका रूस हो गया, कनाडा हो गया, चीन हो गया, अमेरिका हो गया, ब्राज़ील हो गया, ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद किसका नंबर आता है? 7वां भारत का। इसके बाद भारत का नंबर आता है। भारतीय कुल जनसंख्या कितनी है? भारत की जो आपकी कुल जनसंख्या कितनी है? 121.08 करोड़। यह है 2011 की जनगणना के अनुसार। क्षेत्रफल में 6 बड़े देश कौन से? अभी मैंने बता ही दिया, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद किसका नंबर आ जाएगा? भारत। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरी स्थिति क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरी है। ठीक है, पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है? यदि देखा जाए पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई, जैसे पूरब से इस तरह से देखते हैं, पूरा आपकी इधर से पूरब से पश्चिम, ये लंबाई आपकी कितनी हो जाएगी? 2933 किलोमीटर आपकी हो जाएगी। ठीक है, और आपकी पूरब से पश्चिम की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की यदि लंबाई की बात करता हूँ तो कितना हो? उत्तर से दक्षिण इस तरह की जो लंबाई है भारत की, वह कितनी हो जाएगी? आपका ये हो जाएगी उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर। उसके बाद उत्तर से दक्षिण की आपकी 3214 किलोमीटर हुई। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु, भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ है? किबिथु है, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में है। पूर्वी बिंदु यानी कि इस तरह से देख लो, यहाँ अरुणाचल प्रदेश पड़ेगा, यहाँ पर किबिथु आपका हो जाएगा। ठीक है, अब पश्चिमी बिंदु कहाँ पर है? गुहार मोती है, ये आपका पश्चिम क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ पर गुजरात में कौन सा पड़ेगा? कच्छ में गुहार मोती, ये आपका पश्चिमी बिंदु हो जाए। उत्तरी बिंदु इंदिरा
इंदिरा आपका मॉल यानी कि पॉइंट आपका जो लद्दाख में पड़ता है वो है इंदिरा मॉल। मुख्य भूमि दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी हो गया। सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा उत्तरी बिंदु इंदिरा मॉल और दक्षिणतम बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट हो गया। ग्रेट निकोबार के दक्षिण में अवस्थित है। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर है। दक्षिणी बिंदु की जो भूमध्य रेखा से दूरी है 876 किलोमीटर है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन सा है? भारत का जो जनसंख्या की दृष्टि विश्व में स्थान आपका दूसरा हो जाएगा। पहले चीन की बाद आपका कौन सा हो? दूसरा, ये भारत हो जाएगा। अब हो सकता है वर्तमान में भारत की जनसंख्या अधिक हो गई हो। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास कितना प्रतिशत है? विश्व की जनसंख्या जो भारत में निवास करती है 17.5%, 17.5%। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। भारत में जो सबसे अधिक भाषा बोली जाती है वह कौन सी बोली जाती है? आपकी हिंदी बोली जाती है। सबसे बड़ा जनजाति, सबसे जो बड़ी जनजाति आपकी भील जनजाति है, और दूसरी कौन सी है? गोंड है। भील के बाद कौन सी है? गोंड। स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? स्थल सीमा की जो 15,200 किलोमीटर है, जो स्थल से जुड़ी हुई है। मुख्य भूमि के तट की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित तटीय लंबाई कितनी है? 7,516 किलोमीटर है। 32 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। एक तो आपका उत्तर प्रदेश, जिसमें हो गया मध्य प्रदेश, हो गया आंध्र प्रदेश, हो गया उड़ीसा, हो गया छत्तीसगढ़, हो गया। ये आपके 5 राज्य हो गए जिसमें 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन, किस प्रकार का छोटा राज्य? आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। क्षेत्रफल में बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू और कश्मीर हो जाएगा। ठीक है। क्षेत्रफल में छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप हो जाएगा। जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली आपका हो जाएगा, और सबसे छोटा आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत, जो राजस्थान, इसका विस्तार दिल्ली तक भी है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, जो अबू पहाड़ी पर अवस्थित है। कहाँ पर? अबू की पहाड़ियों पर अवस्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित है लूनी एवं ब्यास नदियों द्वारा। लूनी और ब्यास नदी के द्वारा विभाजित है। सबसे नवीन पर्वत कौन सा है? हिमालय पर्वत, बलित पर्वत है, सबसे नवीन पर्वत है। हिमालय बना है अवसादी चट्टानों से। हिमालय जो का निर्माण किसके हुआ? प्राचीन टैथीज सागर के निक्षेपों से हुआ है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमाद्री है। हिमालय का पाद प्रदेश कहलाता है शिवालिक। शिवालिक का निर्माण किस काल से संबंधित है? सेनेजोडक काल से संबंधित। प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण संबंधित है पोलियोजोइक काल से। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ, गुजरात में पड़ता है आपका। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला माहे पुडुचेरी में पड़ता है। तटीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 9 है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। सबसे छोटी तट वाला राज्य गोवा है। भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है चेन्नई तट से। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र कितने हैं? 12 समुद्री जल क्षेत्र हैं। समुद्र की दूरियां मापी जाती हैं, समुद्री मील से नापी जाती है। गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कहलाता है कोंकण तट कहलाता है। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का तट कहलाता है, क्या कहलाता है आपका? कोरोमंडल तट, जो पूर्वी घाट से रिलेटेड कहलाता है। मंगलूर जो आपका कहाँ पर अवस्थित? कर्नाटक से कन्याकुमारी। कहाँ? मंगलुरु आपका जो है कर्नाटक में अवस्थित है। कन्याकुमारी कहाँ पर अवस्थित है? तमिलनाडु तक का तट क्या कहलाता है? मालाबार तट। इसको हम कौन सा तट बोलते हैं? मालाबार तट बोलते हैं। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे अधिक वन पाए जाते हैं? ऐसा कौन सा राज्य है? आप क्या बता सकते हैं? इसमें आपका जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में क्या है? सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। ठीक है। और कौन सा है सबसे अधिक वन वाला राज्य? मध्य प्रदेश हो गया। सबसे कम वनाच्छादित राज्य जो आपका है, जिसमें सबसे कम वन पाए जाते हैं, वह कौन सा राज्य है? ऐसा बताओगे? वह राज्य आपके है हरियाणा। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे कम वन पाए जाते हैं।
जिसमें सबसे न्यूनतम अनाच्छादित राज्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने लगभग 59-60 के समथिंग क्वेश्चन किए हुए हैं। टोटल सीरीज ये रहेगी 1000 क्वेश्चन के समथिंग रहेगी। ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो जाएंगे, 1 लाइनर क्वेश्चन रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो यदि आप जल्द से जल्द प्राप्त करना चाहते हैं, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि चैनल की वीडियो अच्छे लगें तो आपका शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक्स।